welcome to the brand new edition of To The Point. I'm Kriti Mishra. And on today's show, we have with us Ayush Minister, Mr. Shripad Yesso Naik. He's joining us through Skype from Goa. Mr. Naik, welcome to Raj Sabha Television. In these days of social distancing, we are connecting with each other through Skype. Yes. Hello. Yes, sir. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for remembering Ayush Minister after a long time. Yeah. Sir, it is always said that when you don't have a potent weapon to fight the enemy, it is best to have an effective shield. Prime Minister Modi has also urged people to take a look at what the Ayush Ministry is offering in these trying times of COVID-19. What are the guidelines of your ministry? You know, 2 महीने से पहले when this corona actually initially started, तो हमने तो पूरी गाइडलाइन 3-4 गाइडलाइन अलग अलग समय में अलग अलग डेट में सबके सामने रखा, देश के सामने रखा, और इसका निश्चित तौर से उपयोग हुआ ऐसा मुझे लगता है। ये तो गाइडलाइन में जो कुछ प्रिवेंटिव दवा दी, हमने कहा था कि जो हम पूरी कोरोना वायरस के लिए दवा ऐसा हम मेंशन नहीं करते, लेकिन पिछले अनुभव के कारण जहां जहां वायरस ऐसा उत्पन्न हुआ था, पिछले अनुभव के कारण इसका उपयोग हमने इम्यूनिटी बिल्डिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होने के लिए इसका उपयोग किया था। और ये जो बातें हैं, एक 10 बातें हैं हमने उसमें दी हुई थी। जैसे पूरे दिन में आप पानी पी तो गर्म पानी पिए, उसका असर हो जाएगा, अच्छा असर, इसके अच्छे रिजल्ट जाएंगे। दूसरी है वो प्रतिदिन सुबह यदि आप 10 ग्राम यदि च्यवनप्राश खा रहे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का, इन सभी का एक काढ़ा बना के आप यदि सुबह शाम को ले लो तो वो कोरोना वायरस का ये नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। और जैसे 150 मिलीग्राम मिल्क में आप यदि हल्दी पाउडर डाल के ले लो, इसको फाइट करने में बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे जो कई हमने नाक के भी प्रयोग दिए थे, यदि आप कुछ घी या ऑयल जो यदि आप नाक में 1-2 ड्रॉप डालें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी ठीक तरह से चलेगी। ऐसे छोटे छोटे नुस्खे थे। और ये भी एक नुस्खा दिया था कि यदि ये ऑयल जो है तिल का हो या कोकोनट का हो, जैसा जो कोई लेता है, उसमें यदि थोड़ा सा 2-3 चम्मच यदि मुंह में डाले और 2-3 मिनट उसको घुलाए और फेंक दे, और गर्म काली का बाद में कुल्ला ले लो, ये सब किया तो ये जो कोरोना वायरस है वो वायरस का जो इस करने वाले आदमी को कोई खतरा नहीं है। और इसी छोटे छोटे नुस्खे के कारण हम इसको दूर कर सकेंगे, यही हमारी ये थी। और सूखी खांसी के लिए और कुछ करना है, जैसा ताजे पुदीना और अजवाइन के साथ साथ एक बार उसकी यदि गर्म पानी में भाप ले ली तो भी उसका बहुत अच्छे बहुत से नुस्खे जो है वो हर एडवाइजरी में हमने सबको दिए हुए थे। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग जानते हैं पुराने हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारी, ये पहले आजी का बटवा हम बोलते थे, दादी का बटवा जो हम बोलते थे, इसी में से सब कुछ है हमारे पास घर में। वो सब आइटम जो है हम डेली यूज इसका यूज हम करते हैं। इसका ठीक तरह से आपने उपयोग किया तो कोई भी कितना भी बड़ा वायरस हो इसके ऊपर हम उसको निश्चित तरह से हरा सकेंगे। और ऐसे छोटे छोटे इसमें हमने जब हमारे पास आ गया, हमारी जब एडवाइजरी सबके सामने गई तो बहुत लोगों ने कहा कि ये सही बात है और ये तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ज्यादा पैसा भी उसमें कुछ इसकी लगता नहीं है, तो इसका उपयोग क्यों ना करें, आप ठीक ना क्यों हो। क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम अब मेडिसिन है, हजारों सालों से चलता आ रहा है, और इसमें वैसा मैंने कहा कि साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, तो इसका सभी ने आगे भी उपयोग करना। जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोरोना यहाँ से नहीं जाएगा, तब तक मेरे ख्याल से हमने इसका उपयोग करना है। सर बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इसका नुकसान तो कोई नहीं है और फिलहाल कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है कोविड-19 की, तो जरूरी यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको हम सभी अपनाएं।
लेकिन साथ ही सर एक सवाल आपसे करूंगी कि आपके मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स की भी घोषणा की थी कि किस तरह से साइंटिफिक वैलिडेशन होना चाहिए, क्या हो रहा है उस फ्रंट पर, कितने आपको प्रपोजल्स मिले हैं? बहुत बहुत अच्छा एक्सरसाइज चल रहा है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सही समय पर हमने रिक्वेस्ट किया कि जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, इसके पास कोई भी इसका ये नहीं है, पूरे देश में इसके ऊपर कोई वैक्सीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे जो कुछ प्रिवेंटिव या मेडिसिन होंगे, इसकी तो लॉन्ग हिस्ट्री है, इतिहास है उसका। ऐसे-ऐसे जो वायरस बहुत से आए अ, और इसके ऊपर हमने विजय पा लिया। थोड़ा-सा कहीं नुकसान हो गया, लेकिन जो अनुभव था, इसके अनुभव पर हम कुछ कर सकते हैं, हमें मौका दे दो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 मेरे ख्याल से 28 मार्च को एक वो वीडियो कॉन्फ्रेंस ले ली। सभी जो साइंटिस्ट है, आयुर्वेदा के डॉक्टर है और इनसे चर्चा की। और 30 तारीख को फिर हमने पीयूष गोयल जी, कॉमर्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और मैंने और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ली, सभी साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियल से बात की और ये सिलसिला चालू रहा। इन बिटवीन माननीय प्रधानमंत्री हमारी रिक्वेस्ट से माननीय प्रधानमंत्री जी एक टास्क फोर्स का गठन किया और उस टास्क फोर्स में अच्छे-अच्छे लोग उसमें आ गए। और जो भूषण पटवर्धन ये प्रोफेसर भूषण पटवर्धन आयुर्वेदा के, वो उसके चेयरमैनशिप के अंडर एक टास्क फोर्स बना दिया और उसमें सभी के मेंबर, सभी जो आईसीएमआर है, डीबीटी है, डब्ल्यूएच को भी डब्ल्यूएच का भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें है और ये सभी को मिला के ये एक टास्क फोर्स बना दिया क्योंकि इसका साइंटिफिक वैलिडेशन होना जरूरी है और फास्ट ट्रैक पे उन्होंने शुरू कर दिया। कम से कम जैसा मैं कहा कि 2000 से भी ऊपर ऐसे फॉर्मूले आयुर्वेदा आयुष सिस्टम के फॉर्मूले वहां आ गए हैं और इसकी जांच और स्क्रूटिनी हो रही है। पहले ये स्क्रूटिनी करके बाद में आईसीएमआर बाकी रिसर्च टीम को भेज रहे हैं और मुझे लगता है कि कई दिनों में कई कई अल्प दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा और कई फॉर्मूले जो है इसके ऊपर दवा करके आयुर्वेदा का दवा या आयुष का दवा करके वो बाहर आ जाएंगे और कोरोना वायरस को उसके साथ फाइट करने के लिए हम कामयाब होंगे। सर आपने 28 मार्च की मीटिंग का जिक्र किया जो प्रधानमंत्री के साथ हुई, आप लोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जितने भी आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं। एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि किस तरह से जो आपका नेटवर्क है उसको यूज करना है और डब्ल्यूएचओ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो क्या कर रहे हैं आप उस फ्रंट पर? या हमारी तो आप तो जानते हैं सिस्टम है हमारे हर राज्य में आयुष का यूनिट है नीचे तक यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हमारी सेवा तो चलती है। हमारा जो आप जानते हैं आयुष मिशन के जरिए हमने कोलोकेशन स्कीम की हुई थी, उससे सभी गांव स्तर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमारा जो संगठन है, हमारा जो डॉक्टर है वहाँ काम करते हैं। वैसे तो कम से कम 7 लाख से भी ज्यादा मैं कहूँगा 7 से 8 लाख के अंदर हमारे आयुष के डॉक्टर हैं। उनके कहीं 700 के आसपास कॉलेज और हॉस्पिटल है। इससे भी ज्यादा कितने सौ और कितने थाउजेंड से 1200 कितना क्लिनिक है। ये सब जो मिलके यदि कुछ हमारी ओर से ये सब जो हमारी ऑर्डर नीचे कुछ जाएगा तो इसका इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी ताकत पूरे देश में है और इसका इम्प्लीमेंटेशन में कई तकलीफ हमें नहीं होगी और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी फॉर्मूला निकलेगा, जैसा वो एडवाइजरी में जो कुछ दिया है उसका तो काम चल ही रहा है। जब फॉर्मूला निकलेगा तो निश्चित तौर से इसका भी ये भी लोगों तक हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं वो सामने आ सकते हैं, कोविड के खिलाफ जो जंग है उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। आपने वेबसाइट में भी डाला है कि किस तरह से लोग वॉलंटियर करें, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और किस तरह से आपका मंत्रालय उनको ट्रेनिंग दे रहा है? बहुत वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम अभी शुरू है, क्या-क्या की इसको फाइट करने के लिए क्या-क्या चीजें अपनानी है, आपको क्या-क्या करना है। तो पूरे सभी राज्यों में उसका ट्रेनिंग हो गया है और सभी तरह के स्टाफ उसमें जॉइन हुए हैं। बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है। आज खुद होके कई लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इसी संकट के घड़ी में वो सामने आके अपनी सेवा देश के लिए दे रहे हैं। सर आयुर्वेदा की अब हर तरफ बात हो रही है, चारों ओर बात हो रही है कि किस तरह से
प्रिवेंशन आयुर्वेदा से हो सकता है। आप कितना इफेक्टिव मानते हैं आयुर्वेदा को? जरूर, कोरोना वायरस तो कई दिनों के बाद निश्चित तौर से ठीक हो जाएगा। बस खुशी की बात यह है कि इस सिचुएशन में निश्चित तौर से आयुर्वेदा या आयुष सभी सिस्टम जो है, ये तो फ्रंट लाइन पे आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और लोग उनको अपना रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ। देश में, प्रदेश में भी मैंने जैसा एक बार कहा होगा, क्या राष्ट्रों में भारत जो है कि हमारी जो सिस्टम आयुष सिस्टम है उनके देश में चलाने के लिए कम से कम 10-11 यूनिवर्सिटी में हमारे जाके वो पढ़ा रहे हैं। उन्होंने हमने चेयर दी है वहाँ, हमारे वहाँ वो रख के पढ़ा रहे हैं। डब्ल्यूएच में भी इसके बारे में हमारा एमओयू हुआ है 3 साल पहले। और कॉपरेशन और रिसर्च इसके बारे में हमारा एमओयू हुआ है। तो आज हम भारत में ही नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में आहिस्ते-आहिस्ते आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे आशा है कि चंद कई सालों में हम पूरी दुनिया में जिस तरह से डिमांड आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी आपका काम शुरू होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया में आयुषपैथी सब आगे लेके जाने में कामयाब होंगे। सर, अगर आयुष इतना एक पॉपुलर हो रहा है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि किस तरह से जो क्वैक्स हैं या जो फर्जी डॉक्टर हैं आयुर्वेदा के, उन पर अंकुश लगाया जाए। हाँ यार, ये तो फर्जी का मतलब क्या है वो? फर्जी कहलाना में भी जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन ये जो हमारी सिस्टम है, ये हमारी हजारों साल से ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। वहाँ डिग्री तो अभी मेरे ख्याल से इस 15-20 साल में हुए होंगे, जब 15-20-25 साल में डिग्री देने का प्रारंभ हुआ होगा, जब आयुष मंत्रालय बना, एक डिवीजन बना हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं जो ट्रेडिशनल वैद्य है, जिन्होंने गुरुकुल में पढ़ा है, ये पारंपरिक अपने बुजुर्गों से सीखा है और इसके बलबूते पर हमारी पूरा भारत इसी के अंदर अपना ट्रीटमेंट कर रहा था। इन लोगों को ये हम ये डॉक्टर नहीं है ऐसा कहना या बोगस डॉक्टर कहना ठीक नहीं है। लेकिन कई तत्व ऐसे भी है, कहीं से सर्टिफिकेट पाके वो भी इसी तरह बोगस प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमने कम से कम ज्यादा से ज्यादा इस डॉक्टर को पकड़ के उनके ऊपर केस डाल दिया है और ऐसी इलीगल प्रैक्टिस को हमने बहुत तगड़े उपाय किए हुए हैं। और कोई भी ऐसा विदाउट सर्टिफिकेट या उनके मान्यता के बगैर कोई काम नहीं कर रहा है। और भी हमें थोड़ा समय चाहिए, जो कुछ है वो उसको समूल नष्ट करने के लिए हमारे थोड़ा वक्त मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जितना हम एजुकेशन का स्पीड बढ़ाएंगे, कॉलेजों में जो अच्छे डॉक्टर विद सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट हमारे कॉलेज भी खुल रही है। हमारे सभी नेशनल इंस्टीट्यूट में हमने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोले हुए हैं। और इसके मुताबिक इसके आगे वो कुछ कोई जो बोगस वो टिकने वाला नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका जो है उनका समाचार हम निश्चित तौर से ले लेंगे। और एक सही पद्धति है, जो अफवाहें भी ज्यादा है, आयुर्वेदा को या बाकी सब पैथी को दुनियम में करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ये इसको मेडिसिन, उसमें कुछ मेटल है, वो है, ऐसा भी अपप्रचार किया जाता है और ये अपप्रचार का भी ज्यादा भाग है। लेकिन ट्रेडिशन जो है उन्हीं के आधार पर ये जो अपने जो आयुर्वेदा की ये परंपरा आयु है, ये भी कई भागों में चल रही है और उसको हमने मान्यता भी अभी देने का काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मान्यता देने से चीज़ें स्टैंडर्डाइज होंगी। और आपने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात कही कि अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं आज के दौर में। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, भारत ने भी कई कदम उठाए हैं कि जो फेक न्यूज़ है उसको कैसे टैकल किया जाए। कई स्टेट्स ने कुछ वेबसाइट खोली है, भारत सरकार ने व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो आयुष से रिलेटेड जितनी भी फेक न्यूज़ है, आप उस पर कैसे काबू पाएं। या हम पूरे सभी राज्यों में एक सिस्टम हमने बनाई है। यहाँ राज्य सरकार को हमने अधिकार दे दिया, ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ऐसा कुछ बोगस प्रैक्टिस हो या बोगस झूठी एडवर्टाइजमेंट ऐसा मिलेगा तो तुरंत उनके ऊपर उनको अधिकार दे दिया है कि वो उसके ऊपर केस फाइल करें। और बहुत से ऐसे केस हुए हैं और उनको कोई मदद लगेगी तो आयुष मंत्रालय दिल्ली से उनको मदद करता है। और बहुत से ऐसे
जो गुने ये है ना वो कम हो गए हैं और कई 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 वक्त के बाद मेरे ख्याल से उसके ऊपर हम काबू पाएंगे। सर, आपने राज्यों की बात कही, किस तरह से आप राज्यों को अभी सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं कि जो उनका आयुष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत हो सके? जी, जी, जी। आज आप तो जानते हैं कि हमने सबको रिक्वेस्ट किया है, हमने खत भी लिखा है कि जब तक आपका एक आयुष आयुष मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अलग ना हो तब तक एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ नहीं होगा। और कई राज्यों ने 5-6 राज्यों में तो अलग आयुष आयुष का डिपार्टमेंट, आयुष मंत्री भी अलग बनाए हैं और ये अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे केंद्र में भी हमारा जो फार्माकोपिया है हमारा अलग है। डीजी फूड एंड ड्रग अपना ड्रग्स का है ना वो भी हमें एक अलग ब्रांच वर्टिकल ब्रांच दी हुई है। हमने नए स्टाफ अभी ले लिए है कि इसके सब के ऊपर तो अलग अलग इनका अलग है। अब तक तो हेल्थ के साथ ही है और आगे जाके अपना आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके हमारा पूरा वो सेपरेट डीजी ऑफिस बनेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिसिन बनेगा और मुझे लगता है कि अभी तो 5 साल का ही टर्म होगा। 5 साल में इतने सालों की जो ये थी, 5 साल में हम पूरा के पूरा सब कुछ कर नहीं पाएँगे, लेकिन आशा है कि अभी तुरंत कई सालों के बाद इस हमारा सिस्टम पूरे देश में अलग हो जाएगा और कई राज्य अभी तैयारी कर रहे हैं कि अलग उनकी वहाँ की मिनिस्ट्री हो, अलग डिपार्टमेंट हो और नीचे तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक को-लोकेशन स्कीम के द्वारा हमने हमारे डॉक्टर वहाँ डेप्यूट किए हुए हैं और लोगों को सेवा वहाँ दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आयुष मिशन के ज़रिए लोगों को सेवा देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक हॉस्पिटल बन रहा है। अभी अभी तक हमने 100 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल का काम किया है। अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, काम शुरू भी हुआ है। तो पूरे साढ़े 650 जिले में हमारा पहले फ़ेज़ में एक-एक हॉस्पिटल बनेगा सेवा के लिए और कई राज्यों में तो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बन रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के बारे में भी हमें हमारे प्रयास शुरू है। तो कई सालों के बाद हम तो स्वावलंबी होंगे, अपने पैरों पर निश्चित तौर से खड़े रहेंगे और आयुष मंत्रालय का प्रसार-प्रसार, आयुर्वेद का प्रसार-प्रसार इसी ज़रिए आगे बढ़ाएँगे। सर, और आप होम्योपैथी और यूनानी को कितना सार्थक मानते हैं प्रिवेंशन के लिए कोरोना वायरस के? हाँ, सभी सभी जो पैथी है, सभी पैथी में हमने जो एडवाइज़री घोषित की थी उसमें सभी पैथी के उपचार उसमें दिए हुए थे। होम्योपैथी की भी मैं कह सकता हूँ, मैंने मेरे राज्यों में आज तक कम से कम 20,000 तो आर्सेनिक आर्सेनिक एल्बम 30 जो गोली प्रिवेंटिव जो है वो गोली थी, वो कम से कम 20,000 से भी ज़्यादा फैमिली को हमने पहुँचा दी है। या आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सिद्धा का बहुत बड़ा ये है और वो भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं। वहाँ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है। वो वहाँ काम कर रहे हैं और इस तरह के सभी जगह से काउंसिल भी वही है। नेशनल सेंट्रल काउंसिल फॉर सिद्धा वो तमिलनाडु में है, वो वहाँ काम कर रहे हैं। हम तो सभी को एक बराबर मानते हैं। आखिर सिद्धा हो या यूनानी हो तो एक ही आयुर्वेदा का एक अलग-अलग ब्रांचेस है, तो अपने-अपनी इसमें वो काम कर रहे हैं और सभी को आगे ऊपर आने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सभी व्यक्ति एक साथ मिलके आयुष आयुष को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में निश्चित तौर पर आगे आए। नायक जी, आखिरी सवाल जानना चाहूंगी। 21 दिन का लॉकडाउन भारत ने पहले देखा, अब 3 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। ऐसे में जो स्ट्रेस कम करने का घर पर, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या पर घर पे रहने का, उसमें आप योगा को कितना सार्थक मानते हैं? उसका क्या रूप देखते हैं? ज़रूर, 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 ज़रूर। योगा यदि योगा करने वाले के पास कोरोना नज़दीक नहीं आएगा। मैंने देखा है, हमने जो सर्वे किया हुआ है ना और खास करके उस रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यूनिटी बिल्डिंग ये 2 विषय लेके योगा के जो गुरु है, ये सबने एडवाइजरी में क्या करना है कोरोना वायरस के लिए इसका भी गाइडेंस किया हुआ है और मुझे लगता है यदि हम थोड़ा-सा प्राणायाम एक 20-25 मिनट यदि योगा सुबह करें, तो मेरे ख्याल से आपकी इम्यूनिटी निश्चित तौर से बढ़ेगी और कोरोना का कुछ भी इफ़ेक्ट आपके पास नज़दीक भी नहीं आएगा और ये सभी जो हमारे पैथी है, योगा नेचुरोपैथी यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा और ये सब इसमें इतनी खुद की इतनी ताकत है कि सही सही तरह से हमने उसका उपयोग किया,
तो हमारा जो लक्ष्य है, भारत देश निरोगी करना है, सुदृढ़ करना है और ये लक्ष्य को हम निश्चित तौर से प्राप्त करने के लिए कदम-कदम आगे बढ़ रहे हैं और अ, म म आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये जो है आशीर्वाद जो है वो मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में जो कहा जो हमने एडवाइज़री दी है, जो कुछ हमने कहा है लोगों को कैसे सब इसका पालन करने के लिए खास माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं। हम बहुत उनके आभारी हैं कि इसी स्थिति में हमारे सिस्टम को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, उसका लाभ हमें निश्चित तौर से मिलेगा। नायक जी, आखिरी में जानना चाहूंगी, लॉकडाउन से पहले मुझे याद है कि आप लोग बेहद बड़े रूप में तैयार कर रहे थे कि किस तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इस बार सेलिब्रेट किया जाएगा लद्दाख में। अब क्या लगता है इसका फ्यूचर? मेरे ख्याल से 3 मई तक लॉकडाउन है। फिर कम से कम 1 महीना 1 महीना 10 दिन हमें 10-15 दिन हमें मिलते हैं। तो इसका निर्णय मेरे ख्याल से मई तक या आखिर मई तक मेरे ख्याल से कोरोना का ये जो प्रादुर्भाव है वो कम हो जाएगा और गए साल की तरह हम 21 जून को योगा दिन पर अच्छे धूमधाम से मनाने में कामयाब हों। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उम्मीद यही है कि मई या उसके पहले ही जो कोरोना का प्रकोप है वो पूरे विश्व में कम हो जाए। इस बात के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आप जुड़े गोवा से हमारे साथ स्काइप के थ्रू। सोशल डिस्टेंसिंग के इस ज़माने में हमने ऐसे ये इंटरव्यू किया। थैंक यू नायक जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।